वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पूरे विश्व में गणेश चतुर्थी का सुंदर महोत्सव प्रारंभ हो चुका है। सभी लोग गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया गा रहे हैं, नाच रहे हैं और प्रेम श्रद्धा भाव के साथ उनका पूजा और आराधना प्रारंभ हो चुका है। तो गणपति जी महाराज के जीवन से आप और हम सबको कुछ शिक्षाएं अवश्य ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वो सबका मंगल करने वाले हैं, सबको शुभ और लाभ देने वाले हैं। सबसे प्रथम गणपति जी महाराज का पहला गुण ये है कि उनका सिर बहुत बड़ा है। गज सिर कहा गया है। गज सिर का अर्थ होता है कि बड़ी सोच, बड़ा सिर बड़ी सोच। व्यक्ति अपना बड़ा सोच रखे, संकुचित भावना से, छोटी सोच से किसी का भी भला नहीं हो सकता। इसीलिए गणपति जी महाराज के जीवन से पहला गुण आप और हम सबको लेना चाहिए कि बड़ी सोच हो। दूसरा, उनकी बड़ी सुंदर छोटी आंखें हैं। आंखें बहुत छोटी है उनकी। इसका अर्थ है कि उनकी नजरें बहुत पैनी हैं। उनकी नजरें बड़े कमाल के हैं। सब कुछ देख लेते हैं और सबको देख लेते हैं। सबको देखना, सबके लिए कुछ करना, ये भावना गणपति जी महाराज के जीवन से आप और हम सबको ग्रहण करना चाहिए। तीसरा गुण है कि उनके कान बहुत बड़े हैं। देखिए, कान बड़ा होने का अर्थ यह है कि सबका सुनना। हम लोग भी सुनते हैं, लेकिन अपने परिवार की, अपने लोगों के, जिनके साथ खून का रिश्ता होता है, प्राय उन्हीं का सुनते हैं। लेकिन गणपति जी महाराज चींटी पांव घुंघरू बाजे, चींटी के पांव में घुंघरू बजता है, वो भी उनको सुनाई देता है। ऐसे ही सबकी बातें, दुख में सुख में सबका आप और हम सुन सके, ये गुण गणपति जी महाराज के जीवन से हमें ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद एक गुण बड़ा विचित्र है गणेश जी का कि उनका मुख भी बहुत छोटा है। मुख छोटा होने का अर्थ क्या है? बोले कम बोलो, ज्यादा सुनो, कम बोलो। कई लोगों को आपने देखा होगा बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, और कभी कभी ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति बोलते बोलते जो नहीं बोलना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ऐसा शब्द भी बोल पड़ता है और बाद में पछताना पड़ता है। इसीलिए गणपति जी महाराज के जीवन से हमें सीखना है, कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो अच्छा बोलो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और न को शीतल करे और खुद भी शीतल होए। उसके बाद गणपति जी महाराज का एक और गुण है, वो है बड़ी नाक। नाक बहुत लंबा है, सूंड जैसा, एकदम सूंड है उनका। तो नाक को इज्जत के साथ जोड़ा गया है, इसलिए इज्जत बहुत बड़ी होना चाहिए। आपने सुना होगा
गांव समाज में यदि कोई कुछ गलत करता है तो परिवार के लोग कहते हैं कि इसने तो हमारा नाक काट दिया। इसका अर्थ है हमारी बेइज्जती कर दी। इसलिए इज्जत के साथ नाक को जोड़ा है। जीवन में इज्जत कमानी हो तो सहनशीलता आना पड़ेगा, धैर्यता आना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है जो सहता है वही रहता है। इसीलिए नाक बड़ी होनी चाहिए, इज्जत खूब बड़ा हो। उसके बाद पेट बहुत बड़ा है गणपति जी महाराज का। पेट बड़ा होने का अर्थ है कि बातों को पचाना। कोई अच्छा भी बोले, कोई बुरा भी बोले, कोई गलत भी बोले, तो उस बातों को भी पचाने की शक्ति आप और हमारे जीवन में आना चाहिए। ये गणपति जी महाराज के जीवन से, उनके शरीर को देख करके हमें सीखना चाहिए। एक और गुण है, उनकी सवारी है चूहे की। मुझसे चढ़ के आजा रे गणपति, सबसे पहले ध्यावे। चूहे की सवारी, इसका अर्थ क्या है? चूहे की सवारी का अर्थ है आप बहुत बड़े बनो, बहुत ऊंचे पद में बैठने वाले बनो, महान बनो, लेकिन इतने हल्के बनो कि जैसे गणपति जी महाराज इतने बड़े होकर के भी चूहे के ऊपर में आराम से बैठ सकते हैं, वैसे आप और हमको भी जितने भी बड़े बन जाएं, छोटे से छोटे, गरीब से गरीब के दिल में भी आप और हम बैठ सके, ऐसा हल्का, ऐसा सज्जन आप और हम सबको बनना चाहिए। उसके बाद सबसे महान गुण गणपति जी महाराज का ये है कि उनके 4 हाथ हैं। इसका अर्थ है जो जो ऊपर में गुण बताए हैं, ये गुण जिसके जीवन में आ जाए, उसका यश, उसकी कीर्ति, उसकी बखान चारों दिशाओं में होने लग जाता है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उनके 4 हाथ की तरह जैसे गणपति जी महाराज का यश, कीर्ति, गान होता है। ये गुण आने के बाद वो व्यक्ति भी ऐसे महान बन जाता है और वो भी विश्व में चारों दिशाओं में प्रसिद्ध हो जाता है। तो गणपति जी महाराज के जीवन से ये गुण आप और हम सबको भी अवश्य सीखना चाहिए। आप सबको पुनः गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना के साथ आप सबको गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।